तो मैं आज अगेन दस का सुप्रीम की न्यू एपिसोड को एक्सप्लेन करना चाहूँ। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि मेंगई वहाँ पर आ जाती है, जिस दौरान मेंगई मास्टर तेंताई को ये बता देती है कि तेंग्यू मारा जा चुका है। जिसके बाद मास्टर तेंताई और बाकी सारे मास्टर बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, लेकिन रुयान और वहाँ पर मास्टर जुगी बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं ये सुनकर। जिसके बाद हम देखते हैं कि यंग मास्टर रुयान और यूकिन भी वहाँ आ जाते हैं, जिस दौरान यंग मास्टर रुयान ये सारी चीज़ें बता देता है कि कैसे तेंग्यू और हुआंगफू सेश ने हमारे सारे डिसाइपल्स को मार दिया था। जिसके बाद मास्टर रुयान और मास्टर जुगी ये कसम खा लेते हैं कि वो हुआंगफू सेट को खत्म कर देते हैं और मास्टर तेंताई को ये धमकी देने लग जाते हैं कि हम तुम्हारे सारे डिसाइपल्स को मार देंगे। अब आगे एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं वो पोर्टल अब बंद हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं मास्टर तेंताई को, जो कि बोल रहे होते हैं कि तेंग्यू अब तुम उस टनल प्लेस पर आराम से सो सकती हो, क्योंकि ये बाहर की दुनिया एक टैलेंटेड पीपल से जलती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर तेंताई ने ये एक्सेप्ट कर लिया कि तेंग्यू मारा जा चुका है। जिसके बाद हम देखते हैं मास्टर रुयान को, जो कि बोल रहा होता है कि तुमने हमारे डिसाइपल्स के खून बहाया है, इसलिए हम अब खून के बदले खून लेंगे और हम हुआंगफू सेट के सारे डिसाइपल्स को मार देंगे। जिसके बाद हम देखते हैं मास्टर जुगी को, जो कि यही चीज़ बोल रही होती है कि हम हुआंगफू सेट को पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे और सारे डिसाइपल्स को मार देंगे, हम उनका नाम निशान मिटा देंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि सारे डिसाइपल्स ये बात सुनकर वहाँ पर कुछ नहीं बोलते, जहाँ पर हम देखते हैं कि जान एकदम से आती है आगे और वो रोते रोते अपने आंसू पोंछते हुए आगे कुछ बोलने जा रही होती है। तभी मेंगई उसको रोकती हुई है, लेकिन हम देखते हैं जान उसकी बात नहीं सुनती और आगे चली जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो रुयान से बोलती है कि क्या तुम जानते हो कि हमारे हुआंगफू सेट के डिसाइपल्स कितने लोग मारे गए हैं, आखिरकार कैसे मारे गए, क्या तुमने इस बारे में कभी बात की। जिसके बाद वो बोलती है कि यूकिन और यंग मास्टर रुयान आखिरकार कैसे सर्वाइव किए, ये दोनों भी मारे जाते। जिसके बाद वो बोलती है कि मैं तुम्हें सब कुछ सच बताती हूँ। जिसके बाद वो बोलती है कि पहले ही इटर्नल इमॉर्टल सेट ने हमें हमारा पीछा किया ताकि वो हमें मार सके, इसलिए हमने उनसे फाइट बैक की, जिस दौरान हमने भी उनको मारना स्टार्ट किया, लेकिन वो कहीं ना कहीं हम पर भारी पड़ रहे थे। तभी मेरे ब्रदर टेंग्यू ने हमें बचाया और हमारी जान बचाई। अगर हमारा ब्रदर टेंग्यू नहीं होता तो ये हमको कब का मार देते। जिसकी बात सुनकर मास्टर रुयान भी उसे कुछ नहीं बोल पाता। तभी हम देखते हैं कि जियान अभी भी नहीं रुक रही होती और वो यूकिन और यंग मास्टर रुयान से पूछती है तुम दोनों आखिरकार बताते क्यों नहीं है कि तुम दोनों कैसे सर्वाइव किए। जिसकी ये सब चीज़ बोलने के बाद यूकिन कुछ बोलने जाती है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाती। तभी जियान गुस्से से यंग मास्टर रुयान की तरफ देखती है, लेकिन वो शर्म से अपनी मुंह नीचे कर लेता है। जिसके बाद जियान उसे बोलती है कि अच्छा तुम दोनों को शर्म आ रही है सब कुछ बोलने में, अच्छा ठीक है मैं ही सब कुछ बोलती हूँ। जिसके बाद वो मास्टर जुगी के पास आती है और वो बोलती है कि मेरे ब्रदर टेंग्यू ने इन दोनों की जान बचाई, अगर वो नहीं होते तो ये इटर्नल लैंड में कब के मारे जा चुके होते। जिसके ये सब चीज़ बोलने के बाद वो बोलती है कि मुझे तो रिग्रेट हो रहा है कि मैंने अपने ब्रदर टेंग्यू की बात सुन ली थी। अगर मैंने उस दिन ब्रदर टेंग्यू की बात नहीं सुनी होती, वरना मैंने इन दोनों के कब के टुकड़े टुकड़े कर दिए होते और ये अब तक मारे जा चुके होते। जिसकी ये सही बात सुनकर मास्टर रुयान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और बोलते हैं कि तुम आखिरकार मेरी बेटी के बारे में ऐसे कैसे बोल सकती हो और तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। जिसकी ये सब चीज़ बनने का वो अपने पावर से उस पर अटैक करता है, जिसे देखकर सभी लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि मास्टर तेंताई बीच में आ जाते हैं और उस पावर को रोक देते हैं। जिसके बाद वो बोलते हैं कि मास्टर रुयान आप ऐसा कैसे कर सकते हो, ये आपसे बहुत ही ज़्यादा छोटी है और ये न्यू जनरेशन की है, इसके बावजूद आप इसके ऊपर इतना जानलेवा हमला कर रहे थे, मुझे आप पर यकीन नहीं हो रहा है। जिसके ये सब चीज़ बोलने के बाद मास्टर तेंताई जानता था कि अब वो यहाँ पर ज़्यादा देर नहीं रुक सकता और प्रॉब्लम बढ़ सकती थी, इसलिए वो बोलता है कि अब ट्रायल ख़त्म हो चुका है और सारे मास्टर अपने अपने क्लैन में वापस जाना चाहते हैं, इसलिए जल्दी से जल्दी आप हमारे लिए बंदोबस्त करें कि हम इस इटर्नल सेक्ट से बाहर निकले और अपने एक डिसाइपल को हमारे साथ भेजें ताकि हमें वो इटर्नल लैंड से बाहर छोड़ के आ जाए। जिसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर रुयान उसकी बात मान जाते हैं और अपने एक साथी को वहाँ पर से भेज देते हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें उसे स्पिरिचुअल बोर्ड को दिखाया जाता है, जहाँ पर मास्टर तेंताई आसमान को देखकर तेंग्यू को याद कर रहे होते हैं और वो याद करते हैं कि तेंग्यू ने कैसे उनकी इतनी ज़्यादा मदद की थी, कैसे उन्होंने सारे के सारे क्लैन वालों को उनके साथ जोड़ने पर मजबूर कर दिया था। जिसके बाद वो उसको याद करते करते वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मायूस हो जाते हैं, जिस दौरान वो खुद को बोलते हैं कि तेंग्यू जैसा जीनियस लाखों में एक होता है और मैंने उसको अभी तक प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मुझे उसे इटर्नल लैंड में कभी जाने ही नहीं देना चाहता, क्योंकि मुझे पता था कि वहाँ जाने के बाद बहुत ही ज़्यादा खतरों का सामना उसे करना पड़ेगा। जिसके बाद वो बोलता है कि अब बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुका हूँ मैं इसके रिग्रेट करने के लिए। जिसके बाद हम देखते हैं मेंगई को, जो कि मास्टर तेंताई को देख के बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाती है और वो सोचती है कि मुझे सब कुछ सच बोलना पड़ेगा। तभी वो मास्टर तेंताई के पास जाती है और बोलती है कि मेरे पास आपके लिए कुछ न्यूज़ है। जिसके बाद मास्टर तेंताई से बोलने को बोलता है। तभी वो बोलती है कि तेंग्यू अभी तक मारा नहीं गया। जिसकी ये सही बात सुनकर मास्टर तेंताई बहुत ही ज़्यादा हैरान होते हैं और बोलते हैं आखिरकार तुम कहना क्या चाहती हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि सारे के सारे मास्टर ये बात सुन के बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं मेंगई को, जो कि बोल रही होती है कि
तेंग्यू अभी भी ब्यूयर गोड एबिस के अंदर है और वो अपना ट्रेजर ढूंढ रहा है। जिसके बाद वो अब तेंग्यू का आइडेंटिटी टोकन दिखाती है मास्टर तेंताई को। मास्टर तेंताई उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा हंसते और खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि मुझे पता था कि तेंग्यू इतनी आसानी से किसी से नहीं मर सकता। जिसके बाद वो और ज़्यादा हंसने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो उस टोकन को गौर से देखने लग जाते हैं। जिसके बाद और मास्टर उससे पूछते हैं कि आखिरकार आपको क्या हुआ मास्टर। तभी वो बोलते हैं कि ये आइडेंटिटी टोकन ब्यूयर गोड एबिस के अंदर से यहाँ आने के बाद इसका कनेक्शन कट हो चुका है। जिसके बाद वो बोलते हैं कि आखिरकार आप कहना क्या चाहते हो। तभी मास्टर तेंताई से बोलते हैं कि अगर तेंग्यू मारा भी जाता है तो ये आइडेंटिटी टोकन यहाँ पर नहीं टूटेगा। जिसके बाद ये बात सुनकर सभी लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी मास्टर तेंताई वो बोलते हैं कि इटर्नल लैंड अब खत्म हो चुका है और वहाँ पर जो स्काई स्केप फॉर्मेशन गार्डिंग ट्रायल के अंदर जो फॉर्मेशन था अब वो भी शायद हट चुका है और वहाँ पर अब जितने भी बीस्ट हैं वो सारे के सारे वहाँ पर खुले घूम रहे होंगे। जिस दौरान मुझे अब तेंग्यू के बारे में बहुत ही ज़्यादा चिंता हो रही है। जिसकी ये सही बात सुनकर हम देखते हैं मेंगी को, जो कि वहाँ पर तुरंत ही बेहोश हो जाती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं तेंग्यू को, जो कि अभी भी उसी एबिस के अंदर होता है और जिंदा होता है। जिसके बाद वो अंदर जाते जाते मन ही मन सोच रहा होता है कि मेंगे और बाकी सभी लोग इटर्नल इमॉर्टल सेट से अभी तक जा चुके होंगे और ट्रायल भी अब खत्म हो चुका है। जिसके बाद वो इस चीज़ की चिंता नहीं करता और अंदर जाने लगता है। जिसके बाद वो अपने चारों तरफ देखता है और उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। जिसके बाद वो बोलता है कि सिम्बा क्या तुम्हें कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं सिम्बा को, जो कि उसे ना का रिप्लाई करते हुए बोलता है। तभी हम देखते हैं तेंग्यू को, जो कि बोल रहा होता है कि हम ऑलमोस्ट हजारों माइल्स अंदर आ चुके हैं इस एबिस के, लेकिन अभी तक यहाँ पर कोई भी लिविंग थिंग हमें दिखी नहीं। क्या ये प्लेस कोई कर्स्ड है। जिसके बाद वो बोलता है कि कितना ज़्यादा अजीब है, लेकिन वो इस चीज़ की चिंता नहीं करता और सिम्बा को मोटिवेट करते हुए बोलता है कि मुझे तुम्हारे ऊपर बिलीव है कि तुम मुझे जल्दी से जल्दी एबिस के डीपेस्ट पार्ट के अंदर पहुंचा दोगे। जिसके बाद बोलता है कि मुझे तुम्हारे फ्लाइंग की स्पीड पर बहुत ही ज़्यादा भरोसा है, तो सिम्बा जल्दी से जल्दी और स्पीड के साथ यहाँ से चलो। जिसके बाद सिम्बा उसकी बात मानते हुए अपनी फुल स्पीड से आगे बढ़ जाता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मास्टर रुयान को, जो कि वहाँ पर ड्रिंक कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं मास्टर जुगी उन्हें बोलती है कि हमारे बहुत सारे जीनियस डिसाइपल्स को तेंग्यू ने मार दिया है, तो अब हम क्या करें। जिसके बाद मास्टर रुयान बोलते हैं कि तुम इसके बारे में क्या सोचती हो। तो मास्टर जुगी बोलती है कि इसके बारे में सोचना क्या है, हम हुआंफू सेट को ख़त्म कर देंगे। जिसके बाद मास्टर रुयान बोलते हैं कि हज़ारों साल पहले वहाँ पर बहुत सारे मास्टर रह चुके हैं। जिस दौरान वो बोलते हैं कि अब सारे के सारे मास्टर मारे जा चुके हैं, क्यों ना हम सारे के सारे क्लैन मिलकर हुआंफू सेट पर अटैक कर दे और हुआंफू सेट का नामो निशान मिटा दे। जिसकी बात सुनकर मास्टर जुगी को सोचने लगती है और बोलती है कि हुआंफू सेट में ऑलमोस्ट सारे के सारे ओल्ड मास्टर मारे जा चुके हैं, लेकिन अभी भी उसमें से कुछ जिंदा है, इसलिए हम डायरेक्ट उन पर अटैक नहीं कर सकते और हमें कुछ प्लानिंग करनी चाहिए। जिसके बाद मास्टर रुयान बोलते हैं कि ऑफकोर्स हमें कुछ प्लानिंग करनी चाहिए, तो तुम क्या सोचती हो। जिसके बाद वो बोलता है कि 9 साल बाद तुम्हारे इमॉर्टल डिसाइपल पे 3 साल एंसेट सेक्ट में पार्टिसिपेट करेंगे। जिसके बाद वो बोलते हैं कि तुम्हारे बैटल फील्ड पर वहाँ पर गोल्ड प्लेस पर सारे के सारे क्लैन आएंगे, जिस पर हुआंफू सेट भी आएगी, तो तुम इसके बारे में कुछ प्लान सोचती हो। जिसके बाद हम देखते हैं मास्टर जुगी, जो कि बोलती है कि नहीं, इसके ऊपर कोई प्लान नहीं है। जिसके बाद वो बोलती है कि हम हुआंफू सेट को उस पार्टिसिपेट पर अलाउ करेंगे और उस इटर्नल लैंड में जाने देंगे। जिसके बाद वो बोलते हैं कि और वहाँ जाने के बाद हम उनके सारे डिसाइपल्स को मार देंगे और किसी को भी जिंदा वापस नहीं आने देंगे। यही सब चीज़ दिखाते हुए एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाता है।